देवास में वार्ड क्रमांक 16 बिजाना के रहवासियों द्वारा बिजाना से सिटी बस चलाए जाने की मांग विधायक गायत्री राजे पवार से की गई थी, जिससे वार्ड के बिजाना, राजीव नगर, संजय नगर व आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के साथ ही वार्ड के नागरिकों को इसका लाभ मिले। इसी उद्देश्य को लेकर वार्ड क्रमांक 16 बिजाना में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बस को विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन के द्वारा वार्ड पार्षद व निगम लोक निर्माण समिति प्रभारी गणेश पटेल, निगम स्वास्थ्य समिति प्रभारी धर्मेंद्र सिंह बेस के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिनिधि अग्रवाल ने कहा कि बिजाना वार्ड से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को सिटी बस चलाए जाने की मांग देवास विधायक गायत्री राजे पवार से की गई थी। विधायक द्वारा मांग को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही सिटी बस चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से अब बेटियों को स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। प्रतिनिधि अग्रवाल द्वारा दूरभाष पर सिटी बस प्रभारी अधिकारी को विधायक द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय अनुसार शीघ्र ही स्कूल समय पर छात्र छात्राओं को स्कूल छोड़ने एवं लाने के समय पर सिटी बस चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर सिटी बस चलाने का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिससे वार्ड के छात्र छात्राओं के साथ ही रहवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा तथा छात्र छात्राओं को निर्धारित समय पर स्कूल आने जाने की सुविधा भी प्राप्त होगी। सभापति रवि जैन ने कहा कि सिटी बस के चलने से वार्ड के छात्र छात्राओं के साथ ही रहवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी तथा अन्य वार्डों के रहवासियों को भी इससे लाभ होगा। वार्ड पार्षद व लोक निर्माण समिति प्रभारी गणेश पटेल ने कहा कि सिटी बस का बिजाना चलने पर रहवासियों के साथ ही छात्र छात्राओं में हर्ष व्याप्त है। देखिए, यहाँ बहुत समय से डिमांड चल रही थी यहाँ की बच्चियों की, जो अमोना पढ़ने जाती है। ये बस जो शुरुआत हुई है, ये बिंजाना से शुरुआत हुई है और आप सभी को ये मालूम है कि यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं अमोना के लिए, उनको यहाँ से जाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। कहीं उनको मैजिक लेना पड़ती थी या 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और बच्चियाँ पढ़ने जा रही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने आज विधायक जी, महापौर जी और सभी के अथक प्रयासों से यहाँ से बस प्रारंभ करी है। इसका फ़ायदा बच्चियों के साथ में, बच्चियों को तो मिलेगा ही, उसके साथ में ही यहीं बिंजाना के रहवासियों को, उसके बाद में संजय नगर के रहवासियों को और अमोना के जो रहवासी हैं उनको भी बस स्टैंड तक ये बस चलेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर करीब 800 लोगों की क्षमता के साथ में जो यहाँ पर एक फूड क्लस्टर बना हुआ है, अवंतिका फूड पार्क, उसमें आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये बस बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं यहाँ इस क्षेत्र, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भैया बताइए, आज जो है यहाँ पर बस चालू हुई है, बच्चियों को मैं काफ़ी उत्साह देखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हम हमारे अमोना वार्ड में जो नगर निगम का पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हम वहाँ पहुँचे थे और उसी दौरान विद्यालय में हम बैठे थे और वहाँ अमोना विद्यालय की कुछ समस्याएं निकल के आई थी और इस वार्ड की बच्चों की स्कूल जाने के लिए वाहन की समस्या निकल के आई थी। तत्काल वहीं से हम लोगों ने अधिकारियों से बात करी थी और इस बस को यहाँ से शुरुआत करने का निर्देश दिया था। कहीं न कहीं कारणों से अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी। हमने बात करी रवि जी ने और हम दोनों ने कमिश्नर से और अधिकारियों से और इस बस को तत्काल शुरुआत करने के वापस से निर्देश दिए। उसी तरह में आज ये बस शुरू हुई है और निश्चित तौर पर इस वार्ड की हमारी बेटियाँ जो विद्यालय जाती थी और कहीं न कहीं मैजिक के माध्यम से उनको जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज ये बस शुरू हुई है और इसका लाभ हमारी बेटियों को भरपूर मिलेगा। और बेटियों की शिक्षा के लिए हमारी देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत राजमाता साहब और मध्य प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कितने चिंतित हैं, आप और हम सब लोग जानते हैं। उसी कड़ी में लेकर आज इस बस की शुरुआत हुई है। इस सुविधा के लिए मैं हमारे इस वार्ड की बेटियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम आदरणीय राजे के नेतृत्व में वो सारी व्यवस्थाएं पूरी करने का प्रयास करेंगे। भैया, ये बस जो है कितने समय पर यहाँ आएगी और किस प्रकार से इसका रूट रहेगा? इसका भैया समय शेड्यूल पहले से निर्धारित है और उसी को हमने स्कूल के टाइमिंग से जोड़ते हुए तय करा है। आज ये शुभारंभ समारोह था इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। कल से ये 10 बजे यहाँ से चलेगी और विद्यालय के समय पे ले जाके बेटियों को वहाँ पर छोड़ेगी। और वहीं से बच्चे भी आएंगे? हाँ, पुनः ऐसा समय तय होगा कि जब स्कूल से बच्चों की छुट्टियां होगी तो बस उनको बैठा के लाएगी और उनको वापस जहाँ से लिया वहीं पर छोड़ेगी। इसका किराया लगभग कितना है? किराया मेरी अभी उस विषय पे बात नहीं हुई है, पर जो भी शासन का निर्धारित किराया है, सिटी बस का जो किराया तय है वही किराया लिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा अतिरिक्त चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा।
गणेश जी, आपने आपके प्रयासों से जो है चालू हुई सिटी बस क्या कहना? चुनाव के समय बालिकाओं की मांग थी कि या तो विद्यालय खोला जाए यहाँ पे या फिर हमारे लिए आवक जावक की व्यवस्था की जाए, बस की सिटी बस की व्यवस्था की जाए। हमने उस समय बालिकाओं से वादा किया था कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे हम अतिशीघ्र तुम्हारे लिए बस की व्यवस्था करेंगे और बिंजाना से देवास के लिए बस चालू करवाएंगे। यहाँ से 3.5 किलोमीटर पैदल बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता था। 1 घंटा उनका आने जाने में ही समय खत्म हो जाता था। बच्चियों के साथ में छेड़खानियाँ, गलत हरकतें होना आम बात हो गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी विधायक राजमाता जी से बात करी। राजमाता जी के प्रयासों से, हमारे महापौर जी, सभापति जी के प्रयासों से आज सिटी बस की सौगात मिली। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।